फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, विदेशी व्यापार और बाजारों का बढ़ावा मतलब उनका बढ़ना, उनका इंक्रीज होना, उनका एक्सपेंशन होना। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। बहुत लंबे समय से विदेशी व्यापार जो है वो उनका मेन चैनल है, मेन कनेक्टर है, एक दूसरे से जुड़ने का मेन जो साधन है, एक दूसरे से जुड़ने का मेन एक कारण है देशों से जुड़ने का। क्योंकि कोई देश अपने देश में प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है और उस देश के लोगों से यूज़ कर लेते हैं, तो बाहर देशों से क्या काम है उनका, लेकिन अपनी मार्केट बनाने के लिए, अपना प्रोडक्ट ज़्यादा करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, अपनी ज़्यादा कमाई करने के लिए वो लोग विदेशों में व्यापार करते हैं, अपना माल वहाँ बेचते हैं, अपनी मार्केट बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाजार हमें मिले, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ का बढ़ावा हो, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट बढ़े, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का फैलाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। इसलिए वो मार्केट बनाने के लिए उद्देश्य से व्यापार करते हैं। In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to markets both in East and West and the extensive trade that looks place along these routes. मतलब ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जो आप जानते ही हो, जो इंडिया और साउथ एशिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मतलब व्यापार हमारे देश में बहुत समय से होता जा रहा है, प्राचीन काल से होता आ रहा है। पहले पुर्तगालों से व्यापार होता था और देशों से हमारा कितना व्यापार हुआ है आज तक हमारा कई देशों से व्यापार होता है। तो व्यापार एक ऐसी मतलब अट्रैक्शन होता है जो और देशों को भी खींचता है। अगर दो देश आपस में व्यापार करते हैं, उनका मार्केट बढ़ रहा है, तो और देशों का भी प्रोडक्ट भी आपस बढ़ता है, उनका भी होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करने का साधन है, अपना मार्केट बनाने का यही साधन है जिससे हम अपना मार्केट और देशों में बढ़ा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बना के, अपनी टेक्नोलॉजी देके, अपना प्रोडक्ट बना के, अपनी सूचनाएं देके, अपना और भी ऐसा कोई जरिया देके जिससे कि लोग हमसे जुड़े, हमारा बाजार बढ़े, हमारी मार्केट बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, मार्केट बढ़ाना का एक बहुत बड़ा कारण है। यही एक मेन कारण है मार्केट बढ़ाने का प्रोडक्ट के लिए, कि हमारे और देशों में हमारी लोकप्रियता बढ़े, हमारा प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो और लोग इसे खरीदें। इसके लिए देशों से व्यापार किया जाता है। इसी अट्रैक्शन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी और जिसने हमारे देश में व्यापार शुरू किया था। यू वुड रिमेंबर दैट इज द ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्ट्स वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। मतलब कई व्यापारिक कंपनियाँ जो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई थी इस अट्रैक्शन के लिए। क्योंकि भारत का व्यापारी काफ़ी अमीर देश था, तो काफ़ी मतलब रॉ मटेरियल यहाँ पर था, सोना चांदी का भंडार, और मतलब कई देशों से हमारा व्यापार चलता था। तो इस अट्रैक्शन के लिए हमारी कंपनी हमारे देश में आई। और उसके बाद तो व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो उसका बेसिक फंक्शन क्या है, उसका आधारभूत क्रिया क्या है, मतलब क्या कारण है, क्यों देश का व्यापार करता है कोई किसी देश से, अपनी मार्केट बनाने के लिए। टू पुट इट सिंपली, इसे मतलब सिंपली देखा जाए, एक आसान तरीके से समझते हैं। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। जो फॉरेन ट्रेड है वो एक मौका देता है प्रोडक्ट बनाने का, डोमेस्टिक मार्केट, अपने प्रोड्यूसर्स के मार्केट मौका देता है अपने प्रोडक्ट के लिए डोमेस्टिक मार्केट बनाने का। मतलब अपने प्रोडक्ट के लिए जो आपने बनाया माल, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके लिए घरेलू बाजार मिलते हैं आपको और देशों में भी। मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज, producers can sell their product produce not only in markets located within the country but can also compete in markets located in other countries for the world। सिर्फ अपने देश के बाजारों में नहीं, और देशों के बाजारों में भी आपको प्रोडक्ट अपने बेचने का मौका मिलता है। आप सेलर बनते हो और आपको बहुत सारे वहाँ पर बायर्स मिलते हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपको बाजार मिलता है पूरा का पूरा एक। और मतलब एक देश की, हम एक चीज़ के हम आदी हो जाते हैं, एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, हम उसको अच्छे लगते हैं, हम वही यूज़ करते हैं, हमारा वो ब्रांड बन जाता है कि वो ये चीज़ यूज़ करनी है। तो इस तरह से हम उस कंपनी के यूज़ करने के आदी हो जाते हैं। और एक कंपनी को पता होता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिकना है, कितना इसके लोग बेचेंगे, इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से प्राइस रखा जाता है। फिर घरेलू बाजार बनाने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही सब कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बनाना, उसको बेचना, बेचने के लिए भी आपको एक आर्ट चाहिए, एक ऐसी समझ होनी चाहिए कि आपका माल कितना किसी भी चीज़ें बिकता है, लोग खरीदने वाले कैसे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, चीज़ कैसी होनी चाहिए, वो कितने लोगों को खरीद सकते हैं, उसका फंक्शन क्या होगा चीज़ का, वो लोगों कितने काम आने वाले हैं, कितने लोग उसको यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर माल बनाया जाता है। लेकिन घरेलू बाजार किस किस देश को ज़्यादा मिल सकते हैं ये भी देखा जाता है, किस किस देश के लोग उस चीज़ को खरीदेंगे या यूज़ करेंगे, कहाँ आपको बाहर ज़्यादा मिलने हैं। तो इसलिए लोग को मतलब कई देशों से व्यापार करते हैं, जिसके लिए आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय बाजार यही होते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार मतलब किसी भी देश के प्रोडक्ट किसी भी देश में बिके। Similarly, for the buyers, import of goods produced in other countries is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. Yes, आपको चॉइस मिलती है बायर्स को, कंपनी का माल तो बिकता ही है, साथ में बायर्स को चॉइस मिलती है। अपने देश में बिका बना हुआ माल तो आप खरीदते ही हो, उसकी चॉइस के अलावा आपको और देशों का माल जो अपने देश में बिक रहा है
वो भी आपको चॉइस में मिलता है। तो आपके पास चॉइस बढ़ जाती है, जिससे इसके आपके बायर्स बढ़ते हैं। अगर एक ही प्रोडक्ट होगा तो उसके बायर्स लिमिट के होंगे। अगर आपको चॉइस मिलती है चीज़ में, एक चीज़ की बहुत सारी आपको वैराइटीज़ मिल जाती हैं, तो इतने आपको बाहर से मिलता है। इसका आपको घरेलू बाजार आसानी से मिलता है वैरायटी के लिए। क्योंकि हमारे देश में भी आप सिर्फ एक कंपनी का माल यूज़ नहीं करते हो, पता नहीं कितनी कंपनियों का माल यूज़ करते हो, अपने देश के भी और बाहर के देशों के भी। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन के लोग हैं, अलग अलग तरह का माल है, वैसे ही उनके बाजार है, वैसे ही उनके बायर्स हैं। तो मतलब कितनी कंपनियों को कितने ही बायर्स और कितने ही मार्केट मिल जाते हैं। अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग, अलग अलग चॉइस के लोग, अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन के लोग। तो इस तरह से घरेलू बाजार अलग अलग देशों में अपने बनाए जाते हैं, लोगों की कंडीशन देकर, देश को देकर, प्रोडक्ट को देकर, उनकी प्राइस को देकर। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। हम ये पढ़ रहे थे आज कि ये बहुत ही मतलब एक साधन है, बहुत अच्छा साधन घरेलू बाजार के लिए अपना प्रोडक्ट बनाने कर आप विदेशों में बेचो, ताकि आपको मार्केट ज़्यादा मिले और लोगों को भी ज़्यादा चॉइस मिल पाए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए।